Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teachers. I welcome you all in another episode of Teachers Development Program. I hope you all are doing great. This is basically for your refreshing. The courses are designed for your refreshment. Today we are going to discuss about the importance of extracurricular activities in schools. Once you hear the name of school, ultimately it comes in our mind कि school is an academic place, जहाँ पे हम सिर्फ बच्चों को बुक्स पढ़ा रहे हैं, हम उनको रोट लर्निंग करवा रहे हैं and everything is dealing with the books. But no, the proper knowledge, proper meaning of a school is consisting of academics, co-curricular activities and extracurricular activities. It's a combination of different things. Academics तो आपने वैसे ही पढ़ानी है बच्चों को, books आपने पढ़ानी है, students आपके पास आएंगे classes में, definitely different subjects हैं, core subjects हैं, non-core subjects हैं, वो आपने उनको पढ़ाने हैं. But उसके साथ साथ बच्चे की healthy growth के लिए, उसके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट. अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हर स्कूल में डिफरेंट काइंड्स की होती हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफरेंट लेवल्स पे, प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट लेवल पे होती हैं. जिस तरह एकेडमिक बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए ज़रूरी है, सेम इज़ द केस विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे की ग्रूमिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं. जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का नाम आता है, जिनको हम उर्दू में कहते हैं गैर निसाबी सरगर्मियाँ, और एक होती है हम निसाबी सरगर्मियाँ. हम निसाबी जो आपके निसाब से, आपके एकेडमिक्स से, आपके बुक्स से रिलेटेड होती हैं, और गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो एक्स्ट्रा आप बच्चे को फ्रेश करने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए करते हैं. दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश. अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. आप गेम्स की तरफ जाएं, उसमें लॉट ऑफ गेम्स आर देयर. अब गेम्स जो है वो डिपेंड करती हैं कि आपके स्कूल में एरिया कितना बड़ा है. आप इंडोर गेम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं या आप आउटडोर गेम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं. जब आप इंडोर गेम्स करवाते हैं तो वो आपको अंदर एक रूम अवेलेबल होता है. इन ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स देयर इज़ अ रूम, स्पोर्ट्स रूम के नाम से, जहाँ पे आप डिफरेंट इंडोर गेम्स करवाते हैं. लाइक चेस हो गया, उसमें कैरम, लूडो एंड सो ऑन. जो आउटडोर गेम्स हैं फॉर प्लेइंग द क्रिकेट, फॉर प्लेइंग फुटबॉल, वॉलीबॉल और डिफरेंट इस तरह की गेम्स के लिए यू डेफिनेटली नीड अ ग्राउंड. हम पाकिस्तान की सिचुएशन अगर देखें तो हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पास बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं. तो उन ग्राउंड्स में ज़्यादातर प्रोमोट गवर्नमेंट स्कूल्स में आउटडोर गेम्स को किया जाता है. अब गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट किस तरह हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी कि उसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल आती है. अब टाइम मैनेजमेंट स्किल कैसे आती है? किसी भी गेम के लिए आपने एक टीम बनाई, टीम का आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ, उस कोऑर्डिनेशन के तहत दे आर गोइंग टू प्ले और अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू विन. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है. द चाइल्ड फील्स हिमसेल्फ ग्रूम्ड. बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, वो पार्टिसिपेट करता है. जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, डेफिनेटली अ टाइम विल कम जब वो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेगा. बिकॉज एक जगह से अगर बच्चे को प्रेज मिलेगी, आप उसको बूस्ट करेंगे, उसकी तारीफ होगी. इफ़ ही इज़ प्लेइंग गुड इन गेम्स, अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या गेम्स में बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, डेफिनेटली टीचर्स आर देयर कि उसकी तारीफ़ करेंगे. तो वही चीज़ जब आप उसको एकेडमिक्स में, बुक्स में अगर वो कुछ अच्छा करता है, देन यू आर गोइंग टू प्रेज फॉर हिम. थर्ड पॉइंट इज टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट. अभी जो हमने बात की, यही जब आप टीम्स बनाते हैं,
टीम्स में जिस तरह बच्चों की हम बात करते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, हर बच्चा डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। जब वो सारी कम्युनिटी के बच्चे क्लास में दे आर सिटिंग ऑल टुगेदर, जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है। जब इंटरेक्शन बढ़ता है, कम्युनिकेशन होती है, तो एक प्रॉपर टीम वर्क बिल्डअप होता है। और जब आपस की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होगी, टीम वर्क स्ट्रांग होगा। जब टीम वर्क स्ट्रांग होगा तो फिर यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं होगा, ये आपकी एकेडमिक निसाबी सरगर्मियों में भी होगा। अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं। डिफरेंट स्कूल्स जो है वो क्लब्स भी बनाते हैं। आपने डिफरेंट बच्चों का ग्रीन क्लब, येलो क्लब, और उसमें गेम्स के लिए आपने बैडमिंटन क्लब, रीडिंग क्लब, गार्डनिंग क्लब, बहुत सारे आपके क्लब्स बन गए। उसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पार्ट लेता है। आप किसी बच्चे को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, वो गार्डनिंग की तरफ जाएगा। किसी को इंटीरियर डेकोरेशन में इंटरेस्ट है, वो इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ जाएगा। किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन। वो उसी के मुताबिक मूव करेंगे। अब हम इन एक्टिविटीज़ को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? क्या हम अपने निसाब को एक साइड पे रख देते हैं और फिर सिर्फ खेलना शुरू हो जाता है? नो। स्कूल इज़ ऑलवेज एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेस। जब हम ऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक होती है, हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक, तो हम उसी निसाब के साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रॉपरली प्लान करते हैं। टाइम टेबल जो आप बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से बनाते हैं, उर्दू का लेसन है, इंग्लिश का लेसन है, मैथ्स का लेसन है, सो ऑन, उसी में हम, क्योंकि जब बच्चा पूरा दिन में 6 to 7 और 8 लेसन्स लेगा तो दरमियान में उसको 1 या 2 लेसन रिलैक्स करने के लिए भी चाहिए, फ्री होने के लिए भी चाहिए। उन लेसन्स में हम मैनेज करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। बच्चों का सॉर्ट ऑफ पीई लेसन हो गया है, हम पीई लेसन उनका अरेंज करते हैं। उस पीई लेसन में मोस्टली मैंने ये चीज़ नोट की है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं, दे इंजॉय, और वो रिफ्रेश होके वापस अपनी क्लासेस की तरफ आते हैं। जब टाइम टेबलिंग में हमने उसको कर दिया, अब ये टीचर ने अपने जहन से वो करना है कि अपनी क्लास में टीचर ने बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बच्चा किस गेम के लिए, किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल है। क्योंकि वही जो आपकी पूरे साल की एक्टिविटीज़ चलती हैं, जब हम कोई एनुअल फंक्शन अरेंज करते हैं, जब हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है या इस तरह का कोई फंक्शन होता है, तो हम उन्हीं एक्टिविटीज़ में से उन्हीं बच्चों को हम गैदर करते हैं, उन्हीं की हम टीम्स बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जब हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो डेफिनेटली हमने इसका एक सिस्टम बनाया, तो ये स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटिशन्स हो गए। अब जब आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा ली, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, बच्चों को प्रेज़ करने के लिए आपने उनके कॉम्पिटिशन्स प्रॉपर करवाए और उनको गिफ्ट्स मिले, उनको प्रेज़ किया गया, अल्टीमेटली दे विल फील हैप्पी। अब जब हमने उनको, क्योंकि जहां आप अगर बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट नॉट इन अ सेंस कि आप उसको मारना शुरू करेंगे, पनिशमेंट इज, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नेवर अलाउड, बट हम इस पनिशमेंट की बात करें कि आपका बच्चा अगर कोई काम नहीं करता है तो आपने उसको वो काम 10 टाइम्स लिखने के लिए दे दिया, सो दैट ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव हिज स्पेलिंग्स एज वेल। अब जब बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने प्रॉपरली इन्वॉल्व कर लिया और उसके साथ साथ उसको अपलॉज मिला करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, तो जब बच्चा साइड बाय साइड चलता है, जब हम बात करते हैं बच्चे की प्रॉपर ग्रूमिंग की, जब हम बात करते हैं बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, अभी मैंने बात की सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है। जब बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे आएगा? जब वो ऑडियंस को फेस करेगा, जब वो लोगों को फेस करने के काबिल होगा। और ज़्यादातर बच्चे लोगों को बहुत जल्दी फेस करने के काबिल अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों में होते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मली अंदाज में होती हैं, वो फॉर्मल नहीं होती, उसमें बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ बच्चे उसको मैनेज कर लेते हैं।
अब उसी में क्विज़ेस भी आ जाते हैं। आपने क्विज़ कंपटीशन कराया जो हमारे डिफरेंट स्पेसिफिक गजेटेड डेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, कायदे आज़म डे, इकबाल डे और सो ऑन, इस तरह के, तो हम उस पर स्पेसिफिक डिज़ाइन करते हैं क्विज़ेस या कॉम्पिटिशन्स कराने का। अब वो चीज़ आ जाती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कि आप बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेकर जा रहे हैं और उसमें भी बच्चे की लर्निंग होती है डेफिनेटली। अनदर पॉइंट कम्स इन दिस कि इससे बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी भी आती है। जब वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिकली बच्चे का जो माइंड है वो थॉटफुल हो जाता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो इन्हांस होती है। अब व्हाट इज़ क्रिएटिविटी और व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग इज बेसिकली एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट इज कमिंग इन हिज माइंड, जो उसके माइंड में आ रहा होता है और वो उसको पेन डाउन करता है या वो अपनी थॉट को एक्सप्रेस करता है, बताता है। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अ सेंस कि बच्चा सिर्फ एक बुकिश वॉर्म नहीं बनता, किताब को नहीं देख के वो सिर्फ हिफ्ज़ कर रहा होता है। बच्चा उसके मुताबिक अपने जहन से सोचता है। हम सब यहाँ पे टीचर्स, हम सब मौजूद हैं। आपकी सोच डिफरेंट है, दूसरे टीचर की सोच डिफरेंट है, थर्ड पर्सन की सोच डिफरेंट है। सेम इज़ द केस विद द स्टूडेंट्स। जब हर बच्चा आपके पास डिफरेंट कम्युनिटी से आता है, अल्टीमेटली उसकी थिंकिंग एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होती है। तो हमने आज के टॉपिक में ये डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप बच्चों को बहुत हद तक मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग में, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में, हर चीज़ में आप एक प्रॉपर ट्विस्ट ला सकते हैं और बच्चा उसी के अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर सकता है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. Thank you very much. Kindly subscribe our channel, The Country School Pakistan. Like and share the videos and stay tuned for more videos. Thank you. Allah Hafiz.